अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल IGCSE मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी। सही है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय woke up early woke up early is 2/3। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी that he does breakfast is 4/5। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। द बॉय डज नॉट द बॉय डज नॉट द बॉय डज नॉट वेक अप अर्ली। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालें कि बॉय अर्ली वेकअप नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉय की प्रोबेबिलिटी अर्ली वेकअप करने की कितनी है, 2/3। ठीक है। तो अगर बॉय अर्ली वेकअप नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 2/3। ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, 1/3। ये है प्रोबेबिलिटी कि बॉय अर्ली वेकअप नहीं कर रहा। सही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सही है। सिमिलरली अगर पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में कह रहा है पार्ट टू में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय दैट द बॉय डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है। तो इसका आंसर भी सिमिलरली हम क्या करेंगे निकालने के लिए, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्रेकफास्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो ना करने की क्या होगी, 1 - 4/5। क्या आंसर आ रहा है, 1/5। 1/5। ठीक है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी के ब्रेकफास्ट बॉय नहीं कर रहा तो क्या है वो, ऑब्वियसली क्या हो रहेगी, 1 - 4/5। तो ये क्या आंसर आ रहा है, 1/5। 1/5 जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि बॉय ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है पार्ट 3 में बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय वेक्स अप अर्ली द बॉय वेक्स अप अर्ली एंड देन हैज ब्रेकफास्ट एंड देन हैज ब्रेकफास्ट। तो देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे आपने बात नोट की, आपने बात ऑब्जर्व की यहाँ पर, कि यहाँ पे आ गया वर्ड एंड एंड यूज हो रहा है कि बॉय पहले उठता है एंड देन हैज ब्रेकफास्ट। ठीक है। तो मतलब एंड जो वर्ड है ना, ये स्पेसिफाई कर रहा है ऑर्डर को। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम वेक्स अप अर्ली की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेकफास्ट की प्रोबेबिलिटी से। मतलब वेक्स अप अर्ली की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 2/3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एंड आ गया है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट, जो क्या है मेरे पास, 4/5। तो इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है, 8/15। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि बॉय वेक्स अप अर्ली एंड देन हैज ब्रेकफास्ट। सही है। तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 क्या है,
पार्ट 4 में बोल रहा है कि द बॉय वेक्स अप अर्ली एंड डज नॉट हैव, यहाँ पे आ गया अब, एंड डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट, एंड डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट। तो ये भी बहुत इजी है, सही है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि वर्ड एंड यूज हुआ हुआ है, तो हम करेंगे तो मल्टीप्लाई। लेकिन अब की बार हम बॉय की अर्ली उठने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे विथ डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट की प्रोबेबिलिटीज है। अब मुझे बताओ, बॉय वेक्स अप अर्ली की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। क्या थी? हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट की थी 1 - 4/5, तो क्या आ रही थी मेरे पास? 1/5। तो ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। तो हम 2/3 को इस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। आंसर क्या आ रहा है? 2/15। ये प्रोबेबिलिटी है कि बॉय पहले अर्ली उठेगा और फिर नाश्ता नहीं करेगा। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है भाई, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वेश्चन